कोविड-19 का बेसिक मॉडर्न और आयुर्वेदिक मैनेजमेंट देखेंगे। सार्स कोवी 2 वायरस से कोविड या कोरोना होता है। कोरोना वायरस डिसीज और 2019 में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था, इसलिए कोविड-19 नाम रखा गया। ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को रोकने के लिए ही लॉकडाउन लगा था। पहला है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। कोई स्नीजिंग या कफिंग करता है तो जो ड्रॉपलेट हवा में जाते हैं उससे दूसरे को इन्फेक्शन लगता है। पेशेंट ने स्नीजिंग या कफिंग करा है, उसके बाद वो वहाँ से चला गया है, पर वो एयर में जो सूक्ष्म पार्टिकल रहते हैं वो ब्रीथिंग में जाने से भी कोरोना हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन के नज़दीक में कुछ समय तक रहने से भी इन्फेक्शन लग सकता है। कफिंग या सीजिंग करने के बाद हाथ पर ड्रॉपलेट्स आए हैं और वो सरफेस पे टच हुआ, उस सरफेस को दूसरे ने टच किया और फिर फूड या वाटर इंटेक किया, इस तरह से भी इन्फेक्शन लग सकता है। मेनली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इसलिए फीवर के साथ चिल्स, कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फटीग, मसल एंड बॉडी एक। जो एक स्पेशल सिम्टम्स है वो है लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, साथ में सोर थ्रोट, कंजेशन एंड रनी नोज भी हो सकता है। SpO2 जितना कम रहेगा उतनी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। अगर 94 से कम जा रहा है तो सीवियर सिम्टम्स स्टार्ट हो गए, उसमें चेस्ट पेन और सेंसोरियम अल्टर हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में न्यूमोनिया हो सकता है। ARDS एक जो स्पेसिफिक है वो है ब्लड क्लोटिंग। कोविड में डी डाइमर बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर ब्लड क्लोट होता है तो हार्ट अटैक हो सकता है, DVT, ब्रेन स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। SpO2 कम होने से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। सीवियरिटी के बेस पे 3 डिवीजन कर सकते हैं कि माइल्ड केसेस में फीवर, कफिंग और सोर थ्रोट रहेगा, ब्रीदिंग का और ऑक्सीजन कम होने का कोई इश्यू नहीं रहेगा। मॉडरेट केस में SpO2 90 से 93 के बीच में रहेगा और ब्रीथलेसनेस स्टार्ट हो जाएगी। सीवियर केसेस में सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा और SpO2 90 से भी कम चला जाएगा। कोविड वेरी रैपिड प्रोग्रेसिव डिसीज है, अगर उसको अच्छी तरह से मैनेज ना किया गया तो SpO2 कम होता जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गन्स को कम ब्लड फ्लो मिलेगा और मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट चला जाएगा, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है और ये डेथ विद इन अ वीक भी हो सकती है। कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिसमें पेशेंट को सीवियर इलनेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे 65 के ऊपर की एज हो, डायबिटीज हो, कैंसर या HIV जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस हो, COPD हो, हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, CKD या ओबेसिटी। डायग्नोसिस के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है RT-PCR, जिसमें वायरस का RNA डिटेक्ट होता है। कॉमनली एयरपोर्ट वगैरह पर रैपिड एंटीजन टेस्ट से चेक होता था। मॉडरेट टू सीवियर केसेस में HRCT करवाया जाता है। साथ में कुछ लेबोरेटरी फाइंडिंग भी रहते हैं जिसको मेजर करना इंपॉर्टेंट है, जैसे CRP कितना हाई हो रहा है, डी डाइमर कितना हाई जा रहा है, फेरेटिन कितना एलिवेट हो रहा है और LDH कितना एलिवेट हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग पेशेंट की सीवियरिटी डिसाइड होती है। मैनेजमेंट में अगर माइल्ड कोविड है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल, पेशेंट को हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन हो उसके लिए ORS या एडेक्वेट लिक्विड्स, कफिंग के लिए स्टीम इनहेलेशन, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो तो ड्राई कफ में और वेट कफ के जो कॉमन कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर लिखे हैं। और ये जो माइल्ड केसेस होते हैं वो 5 to 7 डेज में मोस्टली रिकवर हो जाते हैं। मॉडरेट टू सीवियर केसेस है उसमें ऑक्सीजन थेरेपी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें टारगेट रहता है कि पेशेंट का जो SpO2 लेवल है वो 94 से 96 के अराउंड मेंटेन हो। एंटीवायरल में रेमडेसिविर के इंजेक्शंस यूज होते थे। हॉस्पिटलाइज पेशेंट में जो कॉमन ड्रग यूज होती थी वो था कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, क्योंकि उसका काम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है। ब्लड क्लॉट्स की पॉसिबिलिटी हो या स्टार्ट हो गया है तो एंटीकोएगुलेंट यूज किया जाता था। स्पेसिफिकली जो हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती थी। उसके लिए मोस्ट कॉमनली जो लो मोलिक्यूल वेट हिपेरिन है, जैसे कि इनोक्सापेरिन, उसका यूज सबक्यूटेनियस करना रहता है। ट्रीटमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि पेशेंट को जो कोमोर्बिडिटीज़ है उसका कंट्रोल जरूरी है। जैसे डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए, हाइपरटेंशन है तो वो भी कंट्रोल में रहना चाहिए। इस तरह से एग्रेसिवली इसको मैनेज करना रहता है। प्रिवेंशन के लिए कोविड वैक्सीन है, इंडोर का जो वेंटिलेशन है वो एकदम से प्रॉपर रहे, ये ध्यान में रखना है। N95 या KN95 जैसे अच्छे हाई क्वालिटी वाले मास्क पहनने हैं। हैंड वॉशिंग वगैरह अच्छी तरह से करना है। सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज़ करना है। अगर सस्पेक्टेड केस है तो उसको घर पे ही क्वारंटाइन रहना है। कोविड का यहाँ जो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट है वो एजुकेशनल पर्पज़ है और एग्जाम पर्पज़ है। वैद्यों के जो अनुभव थे वो यहाँ पर हमने कवर किए हैं। तो अगर मेन पिक्चर देखें तो कंडीशन ये हो रही है कि फीवर है, कफिंग है, डिस्निया है, न्यूमोनिया डेवलप हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं और पेशेंट का डेथ हो रहा है।
तो हमने जो निमोनिया में प्रोटोकॉल देखा था वैसे ही प्रोटोकॉल रहेगा, लेकिन यहाँ पर एग्रेसिव अप्रोच रखना ज़रूरी है क्योंकि डिसीज का जो प्रोग्रेशन है वो वेरी फास्ट है। तो यहाँ पर नवीन ज्वर के साथ श्वास और काश की चिकित्सा चलेगी। दोषों में सन्निपात को ध्यान में रखकर और साम्यावस्था को ध्यान में रखकर प्रोटोकॉल बनाने हैं। लंघन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वेदन चेस्ट पे या स्टीम इनहेलेशन से दे सकते हैं। कफवात की कंडीशन ज़्यादा रहती है, इसलिए धूमपान में कफवात हर उष्ण द्रव्य हो जैसे हरिद्रा धूमबत्ती है या फिर ज्वरग्न में पलंग कषादी धूप, अपराजित धूप यूज़ करने हैं। डाइट में लघु आहार ही लेना है। येवागु है, मुद्गयूश है, दाल चावल है। और मेडिसिन का जो सिलेक्शन रहेगा वो तिक्त और कुछ कटु रस प्रधान औषध रहेंगे। कषाय रस को अवॉइड करना है। दीवा स्वाप, मधुर शीत आहार, व्यायाम, व्यवहार, वेग धारण सबको अवॉइड करना है। मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेनी और फ्रूट्स भी नहीं लेना है। साम अवस्था है इसलिए चेस्ट पर ऑयल मसाज नहीं करनी है। निराम अवस्था में हम ऐड कर सकते हैं। वैद्यों द्वारा जिन मेडिसिन का अच्छा आउटपुट मिला था वो यहाँ पर रखा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अभ्रक भस्म। स्पेसिफिकली शतपुटी या सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म लंग्स पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट देती है। इमरजेंसी कंडीशन में जब SpO2 डाउन रहता था तब वैद्य उसको एक एक पिंच एवरी 10 मिनट या फिर एवरी 20 मिनट, 30 मिनट या एवरी आवर सीवियरिटी के बेस पर सबलिंगुअल रखने के लिए देते थे। दूसरा उसका प्रयोग है वो जो भी चूर्ण योग बनाया हो उसके अंदर मिक्स करके देते थे। इसके अलावा श्वास का चिंतामणि रस, श्वास चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस जैसे योग 1 टेबलेट BD या TDS में यूज होते थे। महालक्ष्मी विलास और लक्ष्मी विलास रस या नारदीय लक्ष्मी विलास रस में कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट को लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद थोड़ा पाल्पिटेशन फील होने लगता था, स्पेसिफिकली कफक्षय की अवस्था में, तब उसको स्टॉप करना रहता है। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से बिल्वादी गुलिका, शक्ति चूर्ण, अपामार्ग क्षार, यौग क्षार का उपयोग होगा। पीने के लिए सिद्ध जल ही देना है, जिसमें सूंठी सिद्ध जल, सड़ंग पानी, दशमूल सिद्ध जल, कंटकारी सिद्ध जल आदि दे सकते हैं। इसके अलावा त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी विलास, अग्निकुमार रस, लघु वसंत मालती, चंद्रामृत रस, पारंग्यदी, दशमूल कटुत्रय, सुदर्शन, धन्वंतर गुलिका, षडधरण का भी यूज होता था। कुछ रिकवरी के बाद जब पेशेंट स्टेबल है और सिर्फ रेस्पिरेटरी इश्यू है तब कनकासव, वासकासव, कंटकारी अवले, चित्रकारित के अवले या फिर ड्राई कफिंग है तो मेडिकेटेड घी, कटकारी घृत या वासाघृत दे सकते हैं। फास्ट रिवीजन के लिए समराइज करें तो कोविड-19 का ट्रांसमिशन जो है वो ड्रॉपलेट, एयरबोर्न, सरफेस या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होगा। सिम्टम्स में फीवर, चिल्स, कफिंग, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। सीवियर सिम्टम्स में SpO2 94% से डाउन रहेगा, साथ में चेस्ट पेन और सेंसोरियम अल्टर रहेगा। कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया, ARDS, ब्लड क्लॉटिंग, मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है RT-PCR। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट, HRCT टेस्ट, CRP, B डाइमर, फेरिटिन एंड LDH। मैनेजमेंट में माइल्ड केसेस में फीवर के लिए पैरासीटामोल और कफ की मेडिसिन। मॉडरेट टू सीवियर केसेस में स्टीरॉइड, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सपोर्ट एंड एंटीकोएगुलेंट। प्रिवेंशन में कोविड वैक्सीन, N95 या KN95 मास्क, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड वॉशिंग हैंड्स। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में सन्निपात और साम्यावस्था को ध्यान में रखना है, जिसमें निराम ज्वर और श्वास और काश के प्रोटोकॉल अप्लाई होंगे। लंघन, आमपाचन, स्वेदन, धूमपान, येवागु या मुद्गयूश, तिक्त और कटु रस प्रदान औषध रहेंगे। रस औषधियों में अभ्रक भस्म, श्वास का चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस आदि का उपयोग होगा।